नौजवान जिला परिषद साथियों का एक पूरा ग्रुप यहाँ जिले की आवाज़ लगातार उठाता आया है और उन्होंने अपने अपने तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर जिले में हो रही बेरुखी, जिले में हो रहा भेदभाव, जिले में हो रहा भ्रष्टाचार, भाजपा के कुशासन, भाजपा की क्रूरता, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाई है। ये सच है कि वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे नहीं उठाई, पर इसके बावजूद भी लोगों की आवाज़ जिला परिषद के इन सारे साथियों ने बहुत ज़ोर शोर से उठाई। उनका नेतृत्व मेरे छोटे भाई दीप बाड़ू करते रहे हैं, भाई रवि सरपंच और दूसरे हमारे बाड़ू और दूसरे जो हमारे सरपंच साहिबान हैं वो सारे साथी करते रहे हैं। मैंने इनसे सब नौजवान भाइयों से बात की और इन्होंने ये निर्णय किया कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ में आवाज़ जोड़कर अब इस संघर्ष को, युवा शक्ति के इस संघर्ष को हम मिलकर आगे ले जाएंगे और बीजेपी की सरकार को, जिसका अंत अब लोगों के गुस्से और कांग्रेस के प्रति लोगों के आशीर्वाद से तय है, उसको उखाड़ने में ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक एक गांव, एक एक नौजवान से मिलकर ज़मीनी स्तर तक संघर्ष करके, एक एक चुने हुए मेंबर पंचायत, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगणों, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के सदस्यगणों और युवा जो संगठन हैं उनके साथियों और जिला परिषद के साथियों से इन्होंने ये संकल्प लिया, ये सबसे संपर्क करेंगे और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। आज मैं लोकदल को छोड़कर भाई साहब के नेतृत्व में आज कांग्रेस ज्वाइन करी है और कांग्रेस ज्वाइन करने का एक अहम मोटिव भी है। आप सबको पता है कि अब 2024 में कांग्रेस सरकार बनने वाली है और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे इलाके की शान है, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री, हमें तो भावी मुख्यमंत्री बोलो, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी है। जितना हम भाई साहब को मजबूत करेंगे उतना ही हमारे इलाकों को मजबूत करेंगे। पहले भी मैं जिला परिषद के अंदर मैंने जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो चाहे उसके बाद की बातें हो। अब मैं और मजबूती से सबका काम करूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मेरे भरा है और पहले भी वैसे मैंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन अब भाई साहब के साथ मिलकर और भी जितने फ्लैट लगे हुए जो भी विकास कार्य होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। दीप भाई, इनेलो में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी काम किया, ऐसे इनेलो से क्या मोह भंग हुआ कि आपको कांग्रेस रणदीप के साथ आना पड़ा? वैसे तो लोकदल के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है और बड़ा प्यार भी मिला है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और रामलाल माधव जी होगा, लेकिन मैं लगातार 2012 से लोकदल में, वैसे लोकदल ही हम स्टार्टिंग थे। 2012 से मैं खालसा कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ यमुनानगर में, फिर मैं ये आर्केस्ट्री कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, फिर मैं लगातार जिला का प्रधान रहा हूँ 7 दिन का और बहुत बड़ी मेहनत भी करी है। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगा कि भाई अब कांग्रेस का समय है और मैंने मेरे वार्ड का, मेरे हल्के का काम करवाना है और इसलिए मैंने भाई साहब का नेतृत्व किया है। क्या कलाया हल्के से चुनाव भी लड़ने की इच्छा है आपकी? यदि भाई साहब आदेश देंगे तो लड़ेंगे। आदरणीय साथी, जो भी कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, वो दीप हो, मैं हो, हम कांग्रेस पार्टी के निर्णय के साथ खड़े। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में जो बदलाव हो रहा है, दीप जैसे साथी जो हैं, रवि जैसे जो साथी हैं, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बाएं हाथ तो वो आपको लगेगा कि ये नौजवान स्कूल में पढ़ता होगा। है वो बड़े गांव बाड़ू का सरपंच, अगुना का सरपंच। ऐसे ऐसे जो साथी हैं, ये वो साथी हैं जो इस इलाके के एक नए उभरते नौजवान नेतृत्व का सूचक है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मुझे ये विश्वास है और आज अकेले ये नहीं आए, इनके हज़ारों साथियों ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सारे साथियों से मीटिंग करेंगे। ये बात हमारी 15-20 दिन, महीना पुरानी है। हम सारे साथियों से बात करेंगे, हम अकेले ज्वाइन नहीं करेंगे।
कि हम 4 सरपंच, 2 जिला परिषद के साथी या 5 जिला परिषद के साथी ज्वाइन करें। हम उन सारे हज़ारों साथियों से भी बात करेंगे जो हमारे साथ इस संघर्ष में चले हैं या हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने उन सब साथियों सहित, उन सैकड़ों हज़ारों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी को पूरे जिले में समर्थन देने का निर्णय किया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। 2023-24 खिलाड़ियों पे काफी फोकस रहा है, क्या खिलाड़ी भी टिकट मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस टिकट देगी? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कोई खिलाड़ी अगर अप्लाई करेगा तो केंद्रीय चुनाव समिति अवश्य उनकी दरखास्त पर भी गौर करेगी, क्यों नहीं। रणदीप जी, 834 करोड़ का हुड्डा वाली ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई शुरू की गई, कहाँ देखते हैं इस चुनावी दौर में? आदरणीय साथी, ये ईडी की कार्रवाइयों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये पत्रकारों का ध्यान भटकाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, ईडी का नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी और सीबीआई का नाम है कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीजेपी। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वहाँ जाते हैं जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं और आपके साथ वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे ज़्यादा इनकी बात में कोई वजन नहीं है। होता तो 10 साल से बीजेपी की सरकार, आप कर लेते जो करना था। अब क्यों कर रहे हो चुनाव में? पहले क्यों नहीं किया 10 साल से आपने? क्योंकि आपके पास कुछ तंत्र नहीं है नहीं कुछ करने का। तो क्या दबाव बनाया जा रहा था इस तरह की कार्रवाई करके? देखिए, अब तो ये साबित हो गया, कर्नाटक में ये कर चुके, महाराष्ट्र में ये कर चुके, तेलंगाना में ये कर चुके, हिमाचल में ये कर चुके। क्या दबाव पड़ा? राजस्थान में ये कर चुके। इनकी इन गीदड़ भभकियों से कोई डरता नहीं। उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक आने की संभावना है? इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले महीना जो है उसकी पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए। 10 साल का भाजपा का कुशासन, 10 साल का भाजपा का भय मुक्त भ्रष्टाचार, 10 साल का भाजपा का रोजगार पर प्रहार और बेरोजगारी अपरंपार, 10 साल का महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार, 10 साल का किसान को रोज रोज लाठी मार और उसकी आजीविका को छीन यार, 10 साल का दुकानदारों को पर जीएसटी की पड़ती मार, हर छोटे व्यवसाय और उद्यमी से लूट बरकरार, यही ऐसी रही भाजपा सरकार। तो इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ इन सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। कैथल में विशेषतः है, मेरी तो चलती नहीं सरकार है, कोट अनकोट में। यहाँ कैथल में एक ऐसी सरकार है जो कहती है मेरी तो चलती नहीं। तो यहाँ सरकार है मेरी तो चलती नहीं। अब मेरी तो चलती नहीं 10 साल हो गए, अब कैथल के लोगों की चले। हम ऐसी सरकार कैथल जिले में बनाना चाहते हैं। आगामी विधानसभा कैथल के जिलों की रणदीप जी, जर्मनी गया था कि बंदराना गांव का लड़का, उसकी डेड बॉडी अभी तक जी, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के हर हरियाणा वासी का दिल आज तार तार होगा और आत्मा छलनी होगी। एक बार फिर भाजपा के क्रूर शासन ने हरियाणा के युवाओं को बर्बादी की किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका उदाहरण हमारे बंदराना जो अपना बड़ा गांव है, उसके एक नौजवान की बेलारूस में जाकर मृत्यु होने की दर्दनाक कहानी है। लगभग 50 लाख रुपया देकर रोजी और रोटी की तलाश में वो नौजवान बेलारूस गया और अब 50 लाख रुपया खर्च करके उसके गरीब माँ बाप अब उस लाश को, बेटे की लाश को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है? काश ये बात मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के एमएलए मंत्रीगण समझ पाते। काश नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आती कि बेटे को बाहर भेजकर, अपनी संपत्ति बेचकर, उसको गिरवी रखकर बच्चे को बाहर भेजने का दर्द क्या है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और
भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार को फौरन बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट करके जो हमारा दूतावास है, बगैर किसी खर्चे के हमारे उस नौजवान की डेड बॉडी को अगले 48 घंटे में वापस लेकर देना चाहिए, ताकि कम से कम परिवार के अंतिम संस्कार करने की इच्छा तो पूरी हो सके। धमाका 30 अगस्त तक जिंदल कंपनी का सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी के साथ 20,000 रुपये की छूट।